आफताब को यकीन था कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। न ही श्रद्धा का सच कभी जमाने के सामने आ पाएगा। मगर सच सामने आ गया और आफताब अब पुलिस के सामने था। बारी अब पुलिस की आफताब की जुबानी कहानी सुनने की थी। आफताब ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी 18 दिनों की। थी आफ्ताब को लेकर। हाँ जी। क्या कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या आके पुलिस ने आपको बताया? बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत ही नॉर्मल लगी ना, मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है। तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे, और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। 19 तारीख को 260 लीटर एलजी का परिचय करके इसकी पेमेंट आपको कैसे की थी? क्रेडिट कार्ड के थ्रू की थी। अच्छा, 25,300 रुपए का ये पेमेंट किया था। आपको कुछ याद हो कुछ ऐसा उसकी पर्सनालिटी में जो अलग हो, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था? बिल्कुल नॉर्मल आदमी, जैसे नॉर्मल आप बात कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल था, वैसे बात कर रहा था। जैसे कस्टमर कभी आपको कुछ शक शुबा कुछ ऐसा नहीं कुछ? लाश के टुकड़ों को वो बारी बारी से फ्रिज में रख रहा था, उसी फ्रिज में जिसमें उसने पहले से ही पीने का पानी और दूध भी रखा हुआ था। पूरे लाश के टुकड़े एक दिन में हो नहीं सकते थे, इसीलिए उसने आधी अधूरी लाश फ्रिज में डाल दी बाकी टुकड़ों के साथ। फिर रात को जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद आराम किया। फिर रात ठीक 2 बजे लाशों के टुकड़ों की पहली किश्त पॉलिथीन में डालकर पिट्टू बैग में रखता है और फिर घर से निकल पड़ता है। पैदल ही महरौली के जंगल की तरफ जाता है, टुकड़े फेंकता है, वापस घर लौट आता है। फिर उसी कमरे में बड़े इत्मीनान से सो जाता है जिस कमरे में फ्रिज और फ्रिज में लाश रखी थी। 19 मई को शुरू हुआ यह सिलसिला अगले 18 दिनों यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह चलता रहा। इन 18 दिनों में हर रात आफताब ठीक 2 बजे पॉलिथीन में पैक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को बैग में डालता और घर से निकल पड़ता। फिर कहीं सुनसान जगह पर फेंक कर चला आता। उसने टुकड़े कभी भी एक ही इलाके में या एक ही जगह पर नहीं फेंके, बल्कि हमेशा अलग अलग इलाका चुना और अलग अलग जगह, ताकि लाश के टुकड़े कहीं मिल भी जाएं तो लाश की असलियत न मिल पाए। इन पूरे 18 दिनों में आफताब कभी किसी पड़ोसी से नहीं मिला, न ही उनसे बात की। जो आरोपी है आफताब, उसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेंशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज कर दी। आफताब ने अपनी कहानी तो सुना दी, अब बारी महरौली पुलिस की थी। 18 दिनों में फेंके गए उन टुकड़ों को समेटने की बारी। आफताब की निशानदेही पर पुलिस अब तक कई जगह पर जा चुकी है। कुछ टुकड़े मिले भी, पर ज्यादातर गायब है। वैसे भी लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है, टुकड़ों का मिलना आसान नहीं। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और हत्याकांड का खुलासा 9 नवंबर को हुआ। यानी पूरे 6 महीने तक आफताब सभी से ये छुपा कर रहता था कि उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब एक नॉर्मल इंसान की तरह उसी फ्लैट में
रह रहा था जिस फ्लैट में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। उसी कमरे में दिन रात सोता था जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या की थी। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद आफताब घंटों तक श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठा था और वहीं बैठकर उसने प्लानिंग की थी कि कैसे श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। इसके लिए उसने बकायदा पड़ोस से ही एक फ्रिज खरीदा। उसके बाद उसे फ्लैट में लेकर आया, वहां श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े किए, उस टुकड़ों को उस फ्रिज में रखा और फिर रात के तकरीबन 2 बजे हर टुकड़ा वो छतरपुर के जंगलों में ठिकाने लगा कर आता था। हाँ, पुलिस को वो फ्रिज जरूर मिल चुका है जिसमें श्रद्धा की लाशों के टुकड़े रखे गए थे। ये फ्रिज भी इसलिए मिल गया क्योंकि आफताब को खुद पर इतना भरोसा था कि पुलिस उस तक या उसके घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इस फ्रिज की फोरेंसिक जांच से काफी कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। पुलिस को अब उस आरी की भी तलाश है जिससे उसने लाश के टुकड़े किए थे। पालघर से दिवेश के साथ अभिनव झा, दिल्ली आज।